डालते हैं, जहां जयपुर एयरपोर्ट पर एक चार्टर विमान से फ्यूल लीक हो रहा है। चार्टर विमान VT-MPG से लीक हो रहा है फ्यूल। आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है और इसके मद्देनजर फायर ब्रिगेड की टीम को अलर्ट कर दिया गया है, टीम को बुला लिया गया है। इंजीनियर लीकेज को ठीक करने में जुटे हुए हैं। सारथी एविएशन कंपनी का ये विमान है। पिछले 5 महीने से विमान खड़ा हुआ है जयपुर एयरपोर्ट पर। फ्यूल लीक की सूचना पर एयरपोर्ट प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जाहिर सी बात है, आग लगने का अंदेशा और उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को अलर्ट कर दिया गया है, मौके पे बुला लिया गया है ताकि किसी भी अनहोनी होने से पहले बचा जा सके। और इस वक्त हमारे सहयोगी काशी राम हमारे साथ जुड़े हैं। काशी, सबसे पहले तो ये बताइए कि फिलहाल अपडेट क्या है इस खबर को लेकर, क्योंकि आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। जी रीमा, देखिए बिल्कुल जयपुर एयरपोर्ट पर इस वक्त हम हैं और एयरपोर्ट का जो स्टेट हैंगर है, जहां पर कि आमतौर पर या तो राज्य सरकार के विमान खड़े होते हैं या जो चार्टर विमान जो कि किराए पर लिए जाते हैं वो विमान खड़े होते हैं। वो सभी विमान यहाँ पर खड़े होते हैं और इनमें से एक विमान है VT-MPG जो कि सारथी एयरवेज कंपनी का है। वो विमान यहाँ पर खड़ा हुआ था पिछले 5 महीने से ज़्यादा समय से। मेरे साथी कैमरा पर्सन पवन एक बार उसको विमान को नज़दीकी से दिखाएंगे। और इस विमान के ठीक नीचे देखिए एयरलाइन है और कुछ लेबर स्टाफ है, ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ, जो कि अभी लगे हुए हैं। और इसमें से फ्यूल लीक हो रहा है विमान के इंजन में से लगातार। तो उस फ्यूल को पास के जो ड्रम रखे हुए हैं उनमें इकट्ठा किया जा रहा है। हालांकि आग लगने की एक आशंका हो सकती है। उसके मद्देनजर यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो एम्बुलेंस है, वो एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड ये दोनों चीजें यहाँ पर बुलाई गई हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से। सवाल काशी, मैं आपसे ये जानना और समझना चाहूंगी, यहाँ पे जैसा कि हम तस्वीरों को विस्तार से देख पा रहे हैं, बहुत ही पॉश एरिया है। इसके आसपास में एक बाउंड्री तो है, लेकिन उसके बाद मकान दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आग लगने की आशंका है। तो इस लिहाज से एहतियातन क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए एहतियातन रूप से अभी जो एयरपोर्ट प्रशासन है उन्होंने यहाँ पर फायर ब्रिगेड जो अपनी है अथॉरिटी की, उसको पास में रखा हुआ है कि अगर किसी भी तरह की हादसा होता है, अगर आग लगती है तो उससे तुरंत ही उस पर काबू पाया जा सके। और दूसरी बड़ी बात यह कि यहाँ पर एम्बुलेंस भी बुलाई गई है। एयरपोर्ट के जो अधिकारी हैं वो थोड़ी देर पहले मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने स्थिति को देखा है। और ये माना जा रहा है कि फिलहाल आग तो इसमें नहीं लगेगी, क्योंकि जो फ्यूल लीक हो रहा है उसे लगातार ड्रमों में रखा जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है ताकि लीकेज के बाद वो फैले नहीं और उसमें आग लगने की आशंका नहीं रहे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि लापरवाही कही जा सकती है कि एयरपोर्ट प्रशासन की, कि पिछले 5 महीने से ज्यादा समय से कोई विमान एयरपोर्ट पर खड़ा है, लावारिस स्थिति में खड़ा है और एयरपोर्ट के अधिकारियों को उसके बारे में सूचना ही नहीं है कि वो किसका विमान है, क्यों, कितने लंबे समय से क्यों खड़ा है, कौन इसका किराया चुका रहा है। तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और जो हमने जानकारी हमें मिली है वो एक सारथी एयरवेज कंपनी है जो कि जयपुर बेस्ड ही है, उस कंपनी का विमान बताया जा रहा है। और उसके जो कैप्टन गुलाब सिंह तंवर हैं वो उसके ओनर हैं, तो उनका बताया जा रहा है ये विमान। और लेकिन ये जो विमान है जिससे कि फ्यूल लीक हो रहा है, तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। यहाँ पर ये लापरवाही कही जाएगी एयरपोर्ट प्रशासन की कि इतने लंबे महीनों से खड़े होने के बावजूद इसे हटाने की, इसे लापरवाही की ये पहली सूरत नहीं है काशी। इससे पहले भी हमने कई दफा आपके जरिए खबरें देखी हैं जो एयरपोर्ट प्रशासन कितना लापरवाह बना रहता है। लेकिन अगर आज की बात करें, जिस बात का आपने भी जिक्र कर दिया कि 5 महीने से कोई एरोप्लेन यहाँ पे ऐसी स्थिति में रहे, आज सबसे पहले किसको जानकारी इस बात की मिली कि वहां फ्यूल लीकेज की स्थिति है? देखिए इस बारे में जो जानकारी मिली है वो यहाँ पर जो CISF एजेंसी है जो कि सुरक्षा व्यवस्था संभालती है जयपुर एयरपोर्ट पर, उनको इस बारे में जानकारी मिली थी कि एक फ्यूल लीक हो रहा है इस विमान से। तो उन्होंने तुरंत ही इस बारे में एयरपोर्ट प्रशासन को सूचना दी। एयरपोर्ट प्रशासन ने ATC के जरिए चेक करवाया कि ये जो प्लेन खड़ा हुआ है, चार्टर प्लेन, ये किस कंपनी का है। तब ये सामने आया कि एक सारथी एयरवेज जो कंपनी है उसका विमान है। उसको हालांकि सूचना दी गई है। एयरपोर्ट प्रशासन ने अपने स्तर पर ये इंजीनियर लगाए हैं जो कि फिलहाल लीकेज को ठीक कर रहे हैं। और ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी जो है इंडोथाई, उसके कर्मचारियों को यहाँ पर लगाया गया ताकि जो फ्यूल अगर लीक हो रहा है तो उसको यहाँ पर इकट्ठा किया जा सके, एकत्रित किया जा सके और किसी भी तरह के हादसे को रोका जा सके। तो एयरपोर्ट प्रशासन फिलहाल तो जुट गया है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही ये रही है कि लंबे समय से विमान कोई खड़ा हुआ है यहाँ पर और उसके बारे में कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। इस बीच काशी, क्या आसपास के लोगों से आपकी बातचीत हो पाई है जहां आप जिस इलाके में इस वक्त खड़े हैं? जी रीमा, देखिए ये एक रिहायशी इलाका है। आसपास दर्जनों की संख्या में यहाँ पर कॉलोनियाँ हैं। एयरपोर्ट का जो स्टेट हैंगर है उसके आसपास मकान बने हुए हैं।
दूसरी तरफ जो टोंक रोड है, सीताबाड़ी जो क्षेत्र है, उसमें भी कॉलोनियों में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। और अगर इस विमान में किसी भी तरह का हादसा होता है तो निश्चित रूप से एक बड़ा हादसा हो सकता है। और इस लिहाज से ये जरूरी था कि एयरपोर्ट प्रशासन इस पर समय रहते कदम उठाता। जो भी विमान यहाँ पर खड़े होते हैं, एयरपोर्ट का जो स्टेट हैंगर है या जो एप्रन एरिया है जहाँ पर विमान खड़े होते हैं, उन सभी क्षेत्रों पर लगातार चेकिंग की जाए कि कोई विमान लंबे समय से खड़ा है तो क्यों खड़ा है, अगर उसने फिर इसका किराया चुकाया है या नहीं चुकाया है, क्योंकि लंबे समय तक इतनी परमिशन नहीं दी जा सकती है। और किसी भी एयरलाइन का यहाँ पर बेस भी नहीं है, केवल सुप्रीम एयरवेज एयरलाइंस जो है उसका बेस यहाँ जयपुर एयरपोर्ट पर है। सारथी एयरवेज का यहाँ पर बेस एयरपोर्ट भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे लंबे समय से यहाँ पर खड़ा हुआ था और एयरपोर्ट के अधिकारियों को इस बारे में सूचना तक नहीं थी। हम थोड़े इंतजार के बाद एक बार फिर से आपका रुख करेंगे कि आखिर फायर ब्रिगेड की टीम वहां पे पहुंची है तो क्या कुछ कर रही है। फिलहाल